नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। मध्य प्रदेश बोरवेल दुर्घटना रोकने का कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लोक स्वास्थ्य और यांत्रिकी विभाग की समीक्षा बैठक में कहा कि प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को गुणवत्तापूर्ण और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन का लक्ष्य दिसंबर 2028 निर्धारित किया है, लेकिन मध्य प्रदेश मार्च 2027 तक ही लक्ष्य प्राप्त कर देश में मिसाल पेश करेगा। बुंदेलखंड को बड़ी सौगात, सागर दमोह 4 लेन को मंजूरी। मध्य प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र में सड़क अवसंरचना को मजबूत करने के लिए सागर दमोह मार्ग को 2 लेन से 4 लेन में तब्दील करने की मंजूरी दे दी। 4 बाईपास, 13 अंडरपास, 3 बड़े पुल, 9 मध्यम पुल, 1 आरओबी, 21 कर्व सुधार और 13 व्हीकुलर अंडरपास जैसी संरचनाओं के साथ तैयार होने वाला ये मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग 44 और NH 34 को जोड़ेगा। बाबा महाकाल को फूलों की बड़ी व भारी माला पहनाने पर 1 जनवरी से रोक। ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में भगवान महाकाल को फूलों की बड़ी व भारी माला पहनाने पर रोक लगाने की तैयारी कर ली गई। मंदिर के उद्घोषणा कक्ष से भक्तों को नए नियम की जानकारी देने के लिए लगातार उद्घोषणा की जा रही है। मंदिर समिति का भक्तों से अनुरोध है कि वे भगवान के लिए अजगर माला न खरीदें। 1 जनवरी से इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। देश का दिल मध्य प्रदेश अब धर्म, पर्यटन, अध्यात्म में बना रहा नई पहचान। धर्म, अध्यात्म, संस्कृति और पर्यटन के संगम से मध्य प्रदेश में विकास की त्रिवेणी बह रही है। प्रदेश इन क्षेत्रों में नई पहचान बना रहा है। प्रत्यक्ष और परोक्ष तौर पर रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उज्जैन में वर्ष 2024 में 7 करोड़ पर्यटक आए, जबकि 23 में ये संख्या 5 लाख थी। मनमाड़ इंदौर रेल परियोजना को लेकर 943 किसानों की जमीन अधिग्रहित। मनमाड़ इंदौर रेल परियोजना को लेकर जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। इंदौर जिले के महू तहसील के अंतर्गत 18 गांवों में कुल 943 किसानों की भूमि इस परियोजना के लिए अधिग्रहित की जा चुकी है। यह महत्वपूर्ण रेल मार्ग महाराष्ट्र से सीधे अंबेडकर नगर स्टेशन को जोड़ेगा, जिससे क्षेत्रीय परिवहन और विकास को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। इंदौर में भी बनेगी देश की पहली फ्यूचर रेडी IT इंटीग्रेटेड सिटी। मध्य प्रदेश के विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा भोपाल में 3000 एकड़ जमीन पर AI और IT सिटी का निर्माण किया जा रहा है। भोपाल के बाद इंदौर में भी देश की पहली फ्यूचर रेडी IT इंटीग्रेटेड सिटी का निर्माण होगा। इसके अलावा इंदौर में इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर का निर्माण भी होगा। यहां पर नियमित डेटा संग्रह व विश्लेषण के लिए एक केंद्रीय नोडल केंद्र बनेगा। MP में अब कड़ाके की ठंड, इंदौर में पारा 4.5 डिग्री पर। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड और टेम्परेचर का टॉर्चर जारी है। बुधवार गुरुवार की रात में पारा फिर से 5 डिग्री से नीचे रहा। इंदौर शहर प्रदेश के इकलौते हिल स्टेशन पचमढ़ी से भी ठंडा रहा। यहां न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड 4.5 डिग्री पर पहुंच गया। 10 साल में ये सबसे कम तापमान है। पचमढ़ी में पारा 4.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग की माने तो इस बार सर्दी का असर तेज है। इंदौर मेट्रो की 14 दिसंबर को CM करेंगे समीक्षा। इंदौर में चल रहे मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के विकास कार्यों की समीक्षा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 14 दिसंबर को करने जा रहे हैं। इसके लिए मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने एलिवेटेड और अंडरग्राउंड निर्माण कार्यों पर विस्तृत प्रेजेंटेशन तैयार कर लिया है। इस बैठक में मेट्रो से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय होने की संभावना है। मुख्य रूप से अंडरग्राउंड मेट्रो के नए रूट पर मुख्यमंत्री सहमति दे सकते हैं। बिना मिट्टी हवा में तैयार हो रहे आलू के पौधे, एरोपोनिक्स पद्धति से एक पौधे में 60 से ज्यादा आलू लगेंगे। इंदौर में एरोपोनिक्स पद्धति से आलू के बीजों का उत्पादन किया जा रहा है। इस पद्धति से तैयार होने वाले पौधों की जड़ों में 5 से 6 की जगह 60 से 65 आलू लगेंगे। इतना ही नहीं, किसानों को ये आलू वायरस फ्री मिलेंगे। इस वजह से इनकी पैदावार लेने में खाद, पानी और पेस्टिसाइड का खर्च भी बचेगा। 31 दिसंबर तक फ्रीज होंगी विभागों की प्रशासनिक इकाइयां। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने सभी विभाग अध्यक्षों को निर्देश दिए कि जनगणना 2027 के दृष्टिगत प्रशासनिक इकाइयों में जो भी परिवर्तन किए जाने हैं वे 31 दिसंबर 2025 तक कर लिए जाएं। इसके बाद सभी प्रशासनिक इकाइयों को फ्रीज किया जाएगा और जनगणना होने तक इनमें बदलाव नहीं किया जा सके। तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।